आचार्य श्री सुलेख चंद्र जैन उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि शांति धारा में अनेक बीजाक्षर हैं, कृपया करके इन सभी के अर्थ बताने की कृपा करें। शांति धारा जगत में शांति हो इस भावना से करते हैं और उसमें अनेक बीजाक्षरों का उपयोग होता है। समस्त बीजाक्षरों का अर्थ शंका समाधान बताना तो समय नहीं है। भैया से संपर्क कर लेंगे तो उनको आपको कॉपी मिल जाएगी पूरे बीजाक्षरों के अर्थ की। हाँ, जैसे ओम है तो पंच परमेष्टि वाचक है, ह्रीम है 24 तीर्थंकर वाचक है, क्लीम माया बीजाक्षर है, आदि अनेक ऐसे बहुत सारे हराम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रा, ये जो 5 हैं ये पंच परमेष्टि के वाचक हैं, एक एक तीर्थंकर के एक एक परमेष्टि के वाचक हैं। तो इस प्रकार से शक्तिवाचक, मायावाचक, उच्चाटनवाचक आदि अनेक प्रकार से आकर्षण, स्तंभन, ऐसे यह बीज मंत्र होते हैं। संसारी लोगों के लिए संसार में लाभ मिले, उनके सुख के शांति के लिए उस वाचक इसमें बीज मंत्र डाले जाते हैं और समस्त बीज मंत्रों के अर्थ के लिए आप भैया से संपर्क करें। नवोस्तु आचार्य श्री वैशाली राहुल अमरावती से अपनी शंका रख रहे हैं कि घर में अगर लादी और कॉर्पेट लगा हो तो क्या उस घर में महाराज श्री का चौका नहीं लगा सकते? अगर नहीं लगा सकते तो क्या कारण है? मुनिराज एरिया समिति का पालन करते हैं, अर्थात ऐसे जगह पर अपने पैर नहीं रखते हैं जो जमीन दबती हो या कोई कारपेट से वह दबे और नीचे कोई जीव मरे। जमीन और उसके ऊपर किसी का संपर्क हो तो उसमें जीव का हिंसा हो सकती है, इसलिए कोई लादी या कारपेट आदि बिछी हो और वहाँ पर मुनिराज जो हैं पैर रखने जाते हैं। मंदिर में चटाई बिछी होती है तो उस चटाई में भी पैर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ चींटी मकोड़ा कुछ भी हो तो उनको एरिया समिति का फिर वो है जो है पालन नहीं हो पाएगा, सावधानी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके घर में कारपेट या लादी आदि बिछी होगी तो उसमें आहार आदि लेने के लिए महाराज नहीं जाएंगे। यदि लगाया है तो महाराज जी वहाँ से लौट जाएंगे। नवोस्तु आचार्य श्री मंगेश जैन डावरे अकोला महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि यदि दुकान आदि बनवाते समय बहुत हिंसा होती है और अगर हम नए मंदिर बनवाते हैं, उनका जीर्णोद्धार करते हैं तो उसमें उस समय हमें हिंसा होती है तो क्या उससे नरकायु का बंध होता है? मकान और मंदिर जब दोनों बनवाते हैं तो दोनों में परिणामों में बहुत भिन्नता होती है। मकान हमारी आसक्ति का प्रतीक है, मकान हमारे असंयम का प्रतीक है। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, तन को सुरक्षित करना चाहते हैं, हमारी इसमें आसक्ति है, ममत्व परिणाम है, मोह परिणाम है, इसलिए वह हिंसा होने वाली जो है वह हमारे दुख का कारण है। लेकिन मंदिर आदि जो हैं वह हमारे क्षमता का प्रतीक है। वहाँ जो परिणाम है वहाँ आसक्ति का नहीं है, वहाँ कर्म निजरा का परिणाम है। ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, जप करेंगे, अभिषेक करेंगे, महाशांति धारा करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, उपदेश सभाएं होंगी, विधान आदि होंगे, धर्म की प्रभावना होगी, पाठशालाएं चलेंगी, ऐसी बहुत सुंदर भाव हैं। तो आचार्य ने कहा है कि साबद्ध लेशो बहुपुण्य राशौ, यदि साबद्ध लेश भी होता है धर्म के कार्य में, मंदिर आदि बनवाने में, तब भी तुम्हें बहुत पुण्य की राशि की प्राप्ति होगी। इसलिए वह कोई नरक नहीं जाएगा मंदिर बनाने वाला। हाँ, यदि आप महा आसक्ति से मकान आदि बनवाते हो और उस समय तुम्हारे यदि कोई आयु कर्म का बंध होता है तो नियम से परिग्रह के कारण तुम्हारी दुर्गति हो सकती है, यदि महा आसक्ति और संक्लेश परिणाम यदि हैं तो। लेकिन यदि मंदिर आदि के परिणाम हैं तो तुम्हें उच्च गति की प्राप्ति होगी। नवोस्तु आचार्य श्री अतिशय जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, मान कषाय और मद में क्या अंतर है? अपने अंदर उठने वाले जो परिणाम मान कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले वह मान कषाय कहलाती है। जहाँ पर व्यक्ति अपने में सम्मान के भाव रखता है
वह मान कहलाता है। और जहाँ वस्तुओं को लेकर के वह गर्व महसूस करता है वो मद कहलाता है। मेरे पास मकान है, मेरे पास घर है, मेरे पास भी पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, इसको लेके बहुत गर्व करता है, वह गर्व जो है वह मद है। बोलते मद में चूर हो रहा है, ये अपनी औकात भूल रहा है, तो इस प्रकार से वो कहलाता है मद। और जो सम्मान के भाव के परिणाम प्रकट होते हैं वो कहलाता है मान। तो यह मान और मद में अंतर समझना। नवोस्तु आचार्य श्री सुषमा हॉस्पेट कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं कि मैं सोचती हूँ कि मेरा अगला जन्म देव पर्याय में हो, जिससे मैं वहाँ के अकृत्रिम जिन चैत्यालय के दर्शन कर सकूं। तो क्या ऐसा सोचने में कोई दोष है? जिससे मेरा आत्म कल्याण हो उसके लिए सोचना कोई गलत नहीं है। आप सोच रहे हैं अकृत्रिम चित्यालयों की वंदना हो, उनका मैं दर्शन कर सकूं, ये तो बहुत पावन शब्द है, ये पावन सोच है। आचार्यों ने कहा है कि मैं मोक्ष मुझे प्राप्त हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, ऐसे भावना। तो शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में कहा ये प्रशस्त निदान है। एक अप्रशस्त निदान तो भोगों की इच्छा करना, और प्रशस्त निदान क्या करना, मोक्ष मार्ग की इच्छा करना, धर्मात्मा मिले, धर्म मिले, इसकी भावना भाना, ये बहुत सुंदर भावनाएं हैं। और जब तक हमारा सदुपयोग हो उस समय ऐसी भावनाएं भाते ही रहना चाहिए। नवोस्तु आचार्य श्री रूबी जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, क्या हमें घर में उनकी तस्वीर लगानी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? जो हमारे आदर्शवान रहे और जिन्होंने आपको धर्म मार्ग में लगाया है, धर्मात्मा बनाया है, यदि वो हमारे ऐसे आदर्शवान पूज्य माता हों, पिता हों या कोई भी हो, तो उनका हम चित्र लगाते हैं। बच्चे आदियों को ज्ञान देने के लिए ये थे, इनके संस्कार से हम इस प्रकार से यहाँ पर जन्मे और इस प्रकार से हमने सब कुछ किया, तो ऐसी प्रेरणा के लिए लगा सकते हैं। लेकिन मोह की आसक्ति के लिए कि नहीं उनको हम देखते रहें, उनको याद करते रहें, उनको देखते देखते रोते रहें, तो ऐसी मोह की आसक्ति की भावना से लगाएंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ऐसा मोह का बंधन बार बार हमारा बनता रहेगा। हम तो यही कहते हैं कि यदि अच्छे संस्कारों के लिए लगाना हो, न संस्कार दिए हो आदर्श मान करके और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए तो लगाएं, लेकिन यदि मोह की आसक्ति से लगाते हैं तो वो उचित नहीं है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।